नमस्कार दोस्तों, मैं रविंदर और स्वागत है आज आपका फिर से हमारे YouTube चैनल एजुकेशन टाइम्स में। दोस्तों, इस नाम से आप काफ़ी जानकारी रखते होंगे। आयरन डोम आज का सबसे बहुचर्चित टॉपिक, हर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इसका डिस्कशन हो रहा है। तो चलिए आज हम इसी के बारे में डिटेल जानेंगे, बहुत सारी इसकी लिमिटेशंस और इसकी एडवांटेजेस जानेंगे। क्या है ये आयरन डोम, चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आयरन डोम एक मोबाइल ऑल वेदर एयर डिफेंस सिस्टम है जिसमें क्षमता है कि वो उसके एटमॉस्फेयर में आने वाली भी किसी भी वस्तु, चाहे वो रॉकेट हो, मोटार्स हो, एयरक्राफ्ट हो या कोई अनमैन्ड व्हीकल हो, उस विद इन द रेडियस ऑफ 70 किलोमीटर को डिस्ट्रॉय करेगा, उसे हवा में ही मार गिराएगा। इस विषय को हम इसलिए चर्चा कर रहे हैं क्योंकि रिसेंटली इजराइल और फ़लस्तीन के बीच में जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है उसमें इस मशीन का, इस एयर डिफेंस सिस्टम का बहुत यूज़ हुआ। दोस्तों, अगर इसकी मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो इस एयर डिफेंस सिस्टम को राफेल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम लिमिटेड द्वारा बनाया गया है और ये एयर डिफेंस सिस्टम स्पेसिफिकली रॉकेट अटैक को डिफेंड करने के लिए ही बनाया गया है। दोस्तों, अगर अभी की बात करें तो हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि गाज़ा स्ट्रिप में लोकेटेड है। गाज़ा स्ट्रिप एक फ़लस्तीन का पोर्शन है जो कि वेस्ट ऑफ इजराइल में पड़ता है और एरियल अटैक से बचने के लिए इजराइल इस पर्टिकुलर एयर डिफेंस सिस्टम का यूज़ कर रहा है। तो चलिए जानते हैं कि किस प्रकार से ये एयर डिफेंस काम करता है। दोस्तों, आयरन डोम में एक ट्रैकिंग रडार लगा होता है, उसके अलावा एक बैटल मैनेजमेंट कंट्रोल यूनिट लगा होता है, उसके अलावा एक फायरिंग यूनिट होता है जिसमें 3 वर्टिकल लॉन्चर्स लगे होते हैं और हर एक वर्टिकल लॉन्चर्स में 20 इंटरसेप्टर्स मिसाइल्स होती हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि ये इंटरसेप्टर मिसाइल कैसे काम करती है। दोस्तों, ये मिसाइल प्रॉक्सिमिटी के बेसिस पे काम करती है। कहने का मतलब ये है कि जब ये मिसाइल अपने टारगेट के क्लोज पहुंच जाती है, काफ़ी नज़दीक आ जाती है, तो वहाँ पे मिसाइल एक्सप्लोड हो जाती है और इस मिसाइल का जो एक्सप्लोजन का जो इफ़ेक्ट है उसकी वजह से जो टारगेट होता है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो दोस्तों, अगर कई सारे रिसर्च पेपरों की जानकारी को हम माने तो आयरन डोम की बहुत ही एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ये भी है कि वो अपने टारगेट को पहले ही एंटिसिपेट कर लेता है और ये भी डिसाइड कर लेता है कि क्या उस टारगेट के साथ वो एंगेज करेगा या नहीं करेगा, और उस टारगेट को डिस्ट्रॉयड करने के बाद जो डेब्रिस गिरेगा क्या वो एक हैबिटेट जोन में गिरेगा या नहीं गिरेगा। ये कहने का मतलब यही है कि आयरन डोम खुद ब खुद ही ये डिसाइड कर लेता है कि कौन से टारगेट के साथ कौन से टारगेट को उसको डिस्ट्रॉय करना है। मतलब ये है कि अगर आने वाली रॉकेट मिसाइल किसी पॉपुलेटेड एरिया में गिरती है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, तो वो उसी ही मिसाइल को डिस्ट्रॉय करेगा। हालांकि अगर वो मिसाइल कहीं ऐसे एरिया में गिरती है जहाँ पे लीस्ट पॉपुलेशन हो या कम नुकसान होने वाला हो, तो वो उसके साथ एंगेज नहीं करता, मतलब उसके लिए वो कोई रिस्पॉन्स नहीं शो करता है और उसे डिस्ट्रॉय नहीं करता। आयरन डोम एक मोबाइल वेरिएंट है और जिसके सारे कंपोनेंट एक सिंगल ट्रक में इक्विप्ड होते हैं और इसका सी डोम वो एक नेवल वर्जन है, मतलब वो आयरन डोम जो अब नेवी यूज़ करती है। अगर आयरन डोम की सक्सेस रेशियो की बात करें तो आयरन डोम जो है 90% इसका सक्सेस रेशियो है, मतलब 90% ये अपने टारगेट्स को एकदम सही और सटीक तरीके से डिस्ट्रॉय करता है।
तो चलिए इतनी सारी खूबियाँ जानने के बाद हम इस एयर डिफेंस सिस्टम की कुछ लिमिटेशंस के बारे में भी जान लेते हैं। आयरन डोम की एक और लिमिटेशन ये है कि शॉर्ट रेंज या लो रेंज टारगेट्स या रॉकेट्स या मिसाइल्स को ये डिटेक्ट नहीं कर पाता और उनके साथ एंगेज नहीं कर पाता, जिसकी वजह से डैमेज होने के चांसेस बने रहते हैं। आयरन डोम के रेडियस के अंदर मोर देन एक्सपेक्टेड टारगेट्स आ जाते हैं तो आयरन डोम वहाँ पे फेल हो जाता है, वो पूरे सभी टारगेट्स को नहीं एंगेज कर पाता है, जिसकी वजह से बहुत सारा नुकसान होने का चांस बना रहता है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो। तो कल हम फिर से नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।